सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। के अंदर आया था क्या रुपये? नागंदर अपने पड़े थे पर हाँ भागवती हो पुत्र हो। हेलो। अभी मैं मधेपुरा में हूं। मधेपुरा के वार्ड नंबर 2 में अभी अवेलेबल हूं। और ये रंजीत इंटरनेशनल स्कूल है। आप देख सकते हैं कि माँ सरस्वती की यहाँ जो है पूजा हो रही है। और अभी जो है पूरा भारतवर्ष सरस्वती माँ के पूजा में जो है सभी लगे हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी भी आए हुए हैं। और हर जगह जहां भी सरस्वती माँ का भी पूजा हो रहा है, हर जगह जो है पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जो है सरस्वती पूजा का हर विद्यालय तक, छोटे से छोटे विद्यालय तक जो है आप पहुंच रहे हैं। क्या कारण हो सकता है सर? स्वाभाविक है, ये बड़े ही श्रद्धा आस्था से लोग माता सरस्वती की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। जी। और ये आज के दिन यह संकल्प लेने का विषय है, गुरुजनों के लिए, माता पिता के लिए और बच्चों के लिए, कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान करें। क्योंकि शिक्षा ही एक आदमी के जीवन से लेकर के राज्य और देश की तकदीर को बना सकता है। एक व्यक्ति का जीवन हो या राष्ट्र भर का मामला हो, सारे अंधकार को दूर करने का, अंधकार को सुगम करने का, अंधकार से प्रकाश बनाने का रास्ता अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। इसलिए मार्टिन किंग लूथर हों या नेल्सन मंडेला हों, सभी ने शिक्षा के महत्व को पर प्रकाश डालते हुए कहा। नेल्सन मंडेला जी 26 वर्ष जेल में रहे और बड़े समाज सुधारक थे, जहाँ तो सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई, शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार, कुछ दूसरा नहीं है। इस देश में दुर्भाग्य से नफरती लोग शिक्षा चौपट करना चाहते हैं, सांप्रदायिक शक्तियां शिक्षा चौपट करने पर पड़ी हुई है। ऐसे में और देशवासी को सतर्क होकर के शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान करने का अवसर देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि गुरुजन हो, माता पिता हो, बच्चे हो, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान शिक्षा को दें। और शिक्षा हो या ईश्वर हो, किसी जाति का दास नहीं है। अगर शिक्षा किसी जाति के दास होते, मनवाद द्वारा बनाए गए सिर्फ ऊंची बिरादरी के लोगों के दास होते, इस देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो मनवाद द्वारा गए सबसे कमजोर जाति, जिसको हम लोग अस्पृश्य कहते हैं, अछूत कहते हैं, जाति में पैदा होकर के दुनिया में ज्ञान का परचम लहराए, सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो कमजोर जाति की माता सावित्री बाई फुले मैंने वीमेन एजुकेशन की गॉडफादर नहीं बनती। इसलिए जाति या नफरत जो लोग को करना है, वो देश को नफरत में डालना चाहते हैं। उनसे सतर्क रहने की जरूरत है और देश को शिक्षा के बल ही अमेरिका और चीन के से ताकतवर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। अमेरिका और चीन से हमारा देश कैसे ताकतवर हो? वो शिक्षा के से ही हो सकता है। शिक्षा से ही हो सकता है। सर, पिछले दिनों नीतीश कुमार जी आए थे बुधमा में। तो वहां पर जो है 15 कट्ठा किसान का जो है फसल बर्बाद हो गया। मैं भी रिपोर्टिंग करने के लिए गया हुआ था वहाँ। 15 कट्ठा फसल जो बर्बाद है, मकई बर्बाद था। और मकई ला करके हमको लोग जो है दिखा रहे थे कि देखिए सरकार आए हैं और बर्बादी जो है दे करके जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में इस पे क्या कहिएगा? किसानों का 15 कट्ठा। देखिए, तो 15 कट्ठा है। नीतीश बाबू ने 17-18 साल में शिक्षा को नष्ट नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। जो मूल पूंजी है हमारे देश का, जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब को कमजोर करने में और नफरती शक्ति को पालने में, पोसने में नीतीश बाबू जैसे लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है। आप सभी लोग जानते हैं, नफरती शक्ति के साथ उनकी दोस्ती है, उनकी कोई नीति नहीं है, कुर्सी नीति है सिर्फ। तो 15 कट्ठा हो, 15 बीघा, 15 एकड़, 1500 एकड़ को बर्बाद कर सकते हैं वो। जब इस देश के पौर को बर्बाद कर दिया, शिक्षा खत्म हो गई, शिक्षा को कॉन्ट्रैक्ट में ला दिया, ठेके की बहाली शुरू कर दिया, तो इसका मतलब वो समाज के दुश्मन हुए। सीधी तौर पर आरोप है कि शिक्षा को नियोजन में नहीं ले जाना चाहिए था। किसी ने समझा दिया सिर्फ ये लोगों ने कि 30,000 के बदले 5,000 में पढ़ लोगे भाई। जिस जिस देश में शिक्षक भूखा रहेगा, वहां ज्ञान का सागर सूखा ही रहना है। तो सूखा ही रहना। तो आप समझिए कि भाई, इस नियोजन नीति को अगर संकल्प के साथ बदलने का, हम अपनी सरकार में हमारा योगदान 4 आने का भी नहीं था, आप समझ रहे हैं। लेकिन आदरणीय नेता
तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्हें ये दिखा दिया देश दुनिया को कि इस मरे हुए व्यवस्था में भी सरकारी नौकरियां लाखों दी जा सकती है। हमारी सरकार नहीं बनी, बैसाखी की सरकार थी। 5 लाख को नौकरी मिली कि नहीं सरकारी, 3 लाख को प्रत्यार्थिन करके आए कि नहीं, शिक्षा विभाग में ही और बहालियां होनी है, जगह खाली है। अभी 90 लाख लोगों का जो TR3 में निकला है। तो ये है कि लाखों लोगों की नियुक्तियों के मार्ग को प्रशस्त कर इस देश को यह संदेश देना कि सरकारी नौकरियों के लिए अभी भी स्पेस काफी है। ये जो दंगाई लोग हैं, नफरती लोग हैं, ये आम लोगों के बीच से शिक्षा और संपत्ति को नष्ट नाबूद करना चाहते हैं, और कुछ मुट्ठी भर चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूंजी देना चाहते हैं, शिक्षा को चौपट करना चाहते हैं, नशा में देश को ले जा रहे हैं। हमारे नए वोट नशाखोर हो जाएंगे, शिक्षा खत्म हो जाएगी, तो नफरती शक्तियों का बोलबाला हो जाएगा। जो समझेंगे, जो पढ़ेंगे वही तो समझेंगे, जो पढ़ेंगे वही तो गढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे नहीं वो गढ़ कहाँ से पाएंगे, वही देख लीजिए। तो इस तेजी से नशाखोरी बढ़ा है, न सिर्फ बिहार में, संपूर्ण देश में। आप लोग समीक्षा कर रहे होंगे, पता करिए जो भाई क्यों देश के कोने कोने में कहाँ से ड्रग पहुंच रहा है, और जो पकड़ाया है कहीं से 2 बार 3 बार तो वही मुद्रे एयरपोर्ट में, जो साहब के उद्योगपति मित्र का एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, सॉरी पोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं, सॉरी वो पोर्ट है, समझे कि नहीं। तो भाई ये साजिश है कि हम देश के लोगों को के बीच से आम लोगों को शिक्षा से महरूम करना, संपत्ति से महरूम करना, और कुछ चंद लोगों के बीच में शिक्षा को ले जाना। जैसे मनुस्मृति से पहले देश चलता था, नारी और शूद्रों के लिए शिक्षा मना थी। तो अगर मान लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में कानून बना करके सबको शिक्षा, संपत्ति, वोटिंग का अधिकार न देते हैं, उसको भी खत्म करने में लोग लगे हुए हैं। इसलिए इस माता सरस्वती की आराधना के साथ हमारे देशवासियों के संकल्प लेना चाहिए कि नफरती सांप्रदायिक शक्तियों से तौबा करना है, उसे नष्ट नाबूद करना है, एहतराम मोहब्बत का संकल्प लेना है, और शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ महत्व दे करके इस देश को चीन और अमेरिका से ऊंचा करना। सर समाज में तो दारू जो है वो चल रहा है, मतलब जहाँ चाहिएगा वहाँ मिल जाएगा। बहुत जो है सर ये थाना से शिकायत आ रही है कि दरोगा जो है दारू पी के घोलटल रहता है और थाना अध्यक्ष को नहीं गुदानता है, पिस्टल तान देता है थाना अध्यक्ष के ऊपर। कुछ ऐसी ऐसी शिकायतें आई है सर। अपराध किस कदर बढ़े हैं, भ्रष्टाचार किस पर कदर बढ़ रहे हैं, ये खौफ ज्यादा है। एक एक व्यक्ति पीड़ित है इस अपराध और भ्रष्टाचार से, और इसमें रोज 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 200 400 500 राउंड गोलियां चल रही है। अपराध किस कदर बढ़ा है कि इस मधेपुरा शहर हो, दिन दहाड़े बैंक से पैसा निकाल कर लोग जाते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। चेन स्नैचिंग का केस हो रहा है, जो स्थानीय बाजार में अपराध हो रहे हैं। तो भाई ये जो पूरे हमने ये कहा ना कि शिक्षा को नियोजन में डाल करके समाज चौपट किया, शिक्षा चौपट किया, और समाज में नशाबंदी पर पकड़ ना था इनको। नशाबंदी है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर इनको राजा को क्या पता है? वो जो DK टेक्स्ट सुने होंगे, वो जो DK बाबू बोलते हैं वही वो पढ़ते हैं, वही समझते हैं। चंद मुट्ठी भर अधिकारियों के हाथ में, 1-2 अधिकारियों के हाथ में राज चल रहा है। भैया राजा शासन के लायक नहीं है। कई अवसर पर आप देख चुके हैं क्या क्या वो बोलते हैं, क्या क्या भाषण देते हैं, पुण्यतिथि में ताली बजाते हैं। अब जबरदस्ती से कोई उनको राज बनाए हुए, चूंकि DK बाबू का मौज है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को मैंने आपको दिखाया कि बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों पर जो है खुलासा किया है कि नीतीश कुमार जी जो है, देखिए कि श्रद्धांजलि सभा में ताली बजा रहे हैं। नीतीश कुमार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एकदम से भ्रष्ट है। बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार से काफ़ी परेशान हो चुकी है। तो इस तरह की बातें जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कह रहे थे। मधेपुरा के वर्तमान विधायक हैं, 3-3 बार से विधायक हैं, और 2-2 बार मंत्री भी रहे हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।